बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या करने के बाद से पटना में बवाल है। उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उद्योगपति की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। गोली मारने के बाद बाइक से भागा बदमाश। मैं आपको बता दूं कि अशोक खेमका का गोपाल खेमका का पहले से ही ये जो आरोपी है, मर्डरर है, वो इंतजार कर रहा था। काफी पहले से वो वहां पर खड़ा हुआ था और जैसे ही गोपाल खेमका अपनी सोसाइटी के अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, वो पास आया और उसने गोपाल खेमका को गोली मार दी और उसके बाद बाइक से फरार हो गया। तो ब्रेकिंग न्यूज ये देखिए, ये सोसाइटी का गेट है। इस सोसाइटी के गेट के आसपास ही वो घूम रहा था। पहले से ही वो घात लगाए बैठा था। रात करीब 11:30 का वक्त था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखिए यहां से ये सीसीटीवी है सोसाइटी का, जिसमें आरोपी शख्स गोली मारते हुए कैद हो गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से आप देखिए। ये तस्वीर उसी सोसाइटी की है, पटना की तस्वीर है जहां पर गोपाल खेमका रहते थे। अब ये देखिए, ये गोपाल खेमका की गाड़ी आती है और उसके पीछे एक और गाड़ी है। तो गोपाल खेमका बिल्कुल सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं, क्योंकि गेट, ये देखिए, ये शख्स आया बिल्कुल पास में और गोपाल खेमका की कार के पास गया, लेकिन वो हिस्सा पीछे छुप गया उसका। अब ये देखिए, ये गोली मारने के बाद ये आगे भागा। इसने हेलमेट पहना हुआ है, फिर बाइक पर सवार हुआ और उसके बाद फौरन यहां से निकल गया। यानी कि विद इन सेकंड्स, 4-5 सेकंड के अंदर ये पूरा उसने वारदात को अंजाम दिया और भाग गया। उसके बाद जो सोसाइटी का गार्ड है वो बाहर निकल के आता है। पीछे वाली गाड़ी में जो शख्स था वो अपनी गाड़ी से निकल के बाहर भागता है, फिर वो गेट की तरफ भागता है। अब ये गार्ड यहाँ पर गेट खोल रहा है, इसको तब तक पता नहीं है कि मर्डर हो गया है बाहर। फिर ये देखिए, अब गार्ड को इसने बताया बाहर जो शख्स था, फिर ये जाकर देखते हैं गोपाल खेमका को, लेकिन संभवतः उनकी मौत हो चुकी होती है, क्योंकि इतनी पास से गोली मारी गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया गोपाल खेमका को। उन्हीं के अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात यहां पर कैद हो गई है। एक शख्स जो पहले से ही इंतजार कर रहा था, हत्यारा पहले से ही वहां पर मौजूद था। जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी यहां पहुंची, उसने सीधा गोली दाग दी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गोपाल खेमका के ऊपर, और यह आश्वस्त होने के बाद उनकी मौत हो गई है, वो वहां से फरार हो गया। 5 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दी और पास में उसने अपनी बाइक खड़ी की हुई थी, बाइक में वो फरार हो गया। और खास बात यह कि इस शख्स ने हेलमेट नहीं उतारा अपना, क्योंकि उसे पता था कि यहां पर सीसीटीवी है, इसलिए उसकी पहचान ना हो, इसलिए हेलमेट पहने पहने ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रात 11:30 बजे के आसपास का मामला। आप पीछे देखिए, पीछे आपको कुछ गाड़ियां जाती हुई दिखाई देंगी। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल सुनसान था, वहां पर गाड़ियां चल रही थी, ठीक ठाक हलचल थी। गर्मी का मौसम है तो 11-11:30 बजे अच्छी खासी हलचल रहती है, और पटना तो वैसे भी राजधानी है तो वहां पर लगातार रात भर हलचल रहती है। तो इस दौरान 11:30 बजे के आसपास बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिर देखिए, वहां पर एक शख्स जो है इधर उधर कुछ फोन वगैरह कर रहा है, शायद पुलिस को संभवतः इस बारे में जानकारी दी गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जाकर इस मामले में आगे कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को यह पता नहीं है कि मर्डर क्यों किया गया, मर्डर का मोटिव क्या था। 2018 में, अब से 7 साल पहले, गोपाल खेमका के बेटे का भी मर्डर कर दिया गया था। संवाददाता रितेश मिश्रा की पटना से रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है, पटना में कल रात बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। देखिए, उस गाड़ी को हम दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में गोपाल खेमका आए और इसी गाड़ी में उनका मर्डर हुआ। देखिए कि ये उनकी गाड़ी है, ये I-20 कार है और इसी गाड़ी से एक पटना में क्लब है, बांकीपुर क्लब, इस इलाके से यानी वारदात स्थल से तकरीबन उसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर की है। और 11:30 बजे रात में वो यहाँ पर आए, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है। रोजाना उनका रूटीन यही होता था और जैसे ही गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेकर वो जा रहे थे, तब तक अपराधी आते हैं और फिर उन पर फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए कि फायरिंग की इंटेंसिटी क्या है कि ये जो गाड़ी का जो सीट कवर है वो पूरी तरीके से फट चुका है, फोम तक बाहर आ चुका है, ब्लड स्टेन्स आपको दिख रहे होंगे। और ये गाड़ी जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा जो विंडो का जो ग्लास होता है वो पूरा जो है वो नीचे गिर चुका है। आप देखिए कि ड्राइवर सीट के नीचे वो गिरा हुआ है, यानी शीशा चढ़ा हुआ था, चढ़े हुए शीशे से ही फायरिंग की गई है। आप समझिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं कि पटना का ये सबसे पॉश इलाका है,
पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, कारोबारी, इसके अलावा नेता और जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। और उस इलाके में अपराधी 11:30 बजे रात में आते हैं और बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर देते हैं और हत्या करके फिर फरार हो जाते हैं। और अभी तक पुलिस इसमें कुछ भी पता नहीं लगा सकी। देखिए कि बगल में ये पनाश होटल है, पॉश होटल है, 5 स्टार होटल है, और इसमें भी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो पार्टी करते हैं, लेट नाइट पार्टीज होती हैं। और अगर इस होटल के पार की बात करें तो तकरीबन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पटना के एसएसपी का आवास है। इसके अलावा कई जजेज जो हैं उनका आवास इसी इलाके में है। और सामने के स्टेज पर अगर देखें तो तकरीबन चंद कदमों की दूरी पर, कुछ मीटर्स पर पटना के डीएम का आवास है। और उस इलाके में अपराधी आते हैं, बिहार के बड़े कारोबारी को गोली मारते हैं और फिर आराम से वो फरार हो जाते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है। देखिए कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 11:30 बजे रात में पटना का बांकीपुर क्लब है, वहाँ से गोपाल खेमका अपने घर के लिए आते हैं। यही उनका अपार्टमेंट है, इसी में वो रहते थे पिछले हिस्से में। और घर में जैसे ही वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए आते हैं, अपराधी यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। जो पटना पुलिस है उसके अनुसार एक गोली उन्हें मारी गई और जो गोली है उसका जो खोखा है वो यहीं से पुलिस ने बरामद किया। हालांकि ईंट से इसे ये किया गया है। और देखिए कि इसी अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पर वो रहते थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरा जो कारोबारी जगत है वो दहशत में है, क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, हॉस्पिटल्स के मालिक थे, सोशल वर्कर भी थे और राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी इनकी पैठ थी। तो उनकी हत्या हो जाने के बाद बिहार में जो कारोबारी है वो एक बार फिर से दहशत में है। अब अगर बात करें तो कल ही शुक्रवार को ही देखिए कि सीवान में 6 लोगों को गोली मार दी जाती है, 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। इसके अलावा 3 लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते हैं। और फिर उसी दिन देर रात पटना में जो अपराधी हैं वो सबसे बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और वो भी उस इलाके में जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, सबसे वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, उस इलाके में अगर उनकी हत्या होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि 11:30 में जो परिजनों का आरोप है, 11:30 में हत्या होती है और महज चंद मीटर्स की दूरी है गांधी मैदान थाना की, वहाँ की थाना को सूचना नहीं होती है। वहाँ की पुलिस जो है वो परिजन जब सूचित करते हैं तब पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो इस इलाके की जो एसपी हैं जिनकी कमान है सुरक्षा व्यवस्था की, सिटी एसपी, वो भी तकरीबन 2:30 बजे यानी घटना से 2 घंटे बाद जो वारदात स्थल है वहाँ पहुँचती हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के 38 जिलों से लगातार हत्याओं की सूचना निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आम आदमी की जब मौत होती है उस पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये खास व्यक्ति थे, इनकी हत्या हुई है और सरकार घिर रही है। लिहाजा देखिए कि अब पुलिस ने तब व्यवस्था की है जब एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनके बेटे की भी हत्या 2018 में औद्योगिक क्षेत्र है हाजीपुर में, वहाँ पर कर दी गई। तो बेहद गंभीर सवाल है पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर। और देखिए कि यहाँ पर नेता लोग भी पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। ये बताइए क्या कहेंगे इस घटना पर? जो बहुत दुखद विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आम आदमी का विषय है। आज ये राजनीति का विषय नहीं रह गया है। उद्योगपति हों और जिस तरह से आम आदमी के साथ कितनी हत्याएं हो रही है पटना में लगातार 2 महीने से। उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं। सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन बतौर विपक्ष आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं सवाल उठा पा रहे हैं उस तरीके से? हम हर तरह से सवाल उठा रहे हैं, जनता में आक्रोश है। और सवाल मैं इसलिए ये आप बोल रहे हैं कितना सवाल उठाया जाए, हर डिबेट पर जाता हूँ, हर जगह सवाल उठाए जाते हैं। जो सरकार है, सरकार आपकी भी नहीं सुन रही। सरकार किसी की नहीं सुन रही। सरकार की क्या स्थिति है, कौन इनको रोबोट की तरह यूज़ कर रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। और ये बहुत दुखद विषय है। अपराध का ये कोई नया, पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री आने के पहले किस तरह गोली चला, क्या किया प्रशासन,
सिर्फ उद्भेदन, कोई घटना घट जाए, प्रशासन का क्या काम है कि सिर्फ उद्भेदन करना और जेल के सलाखों, तो इसलिए अपराधी का मन में कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि उद्भेदन कर देने से ही आपकी जिम्मेदारी जो है वो समाप्त नहीं हो जाती है कि ये घटना हुई, मर्डर की घटना हुई और हमने अपराधियों को पकड़ लिया तो अपनी पीठ थपथपा लें, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लगातार अपराधी तांडव कर रहे हैं और इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है और जो आरोपी हैं वो कब तक सलाखों के